हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चालू किया था, बट जर्नल एंट्री सिखाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने जर्नल एंट्रीज करवाया, बराबर है। स्टेप वाइज जाएंगे। आज जर्नल एंट्री तो नहीं, बट 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट करेंगे। 12th स्टैंडर्ड। उसके पहले स्टेप्स देख लेते, क्या क्या हमने स्टेप्स देखा था। तो फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के 5 स्टेप्स थे। स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला स्टेप था मार्किंग करते थे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। अब क्योंकि 13th में आ गए हो तो एक चीज ऐड हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब कौन से अकाउंट बनेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है क्या? उसके जगह पे आ गया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो कौन से अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस। अगर वो आइटम मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है तो एम, ट्रेडिंग में जाने वाला है तो टी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी एंड एल, बैलेंस शीट में मतलब असेट है तो ए, लायबिलिटीज है तो एल। तो पहला स्टेप है, जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। स्टेप नंबर 2 है एडजस्टमेंट रीड करने का है, और जिस पे एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क कर। रीड एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है पोस्टिंग करेंगे। पोस्ट द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। मतलब हमने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, तो जिस अकाउंट में वो जाने वाला उसको इज्जत से उस अकाउंट में जाके लिख दो, इसलिए रिस्पेक्टिव अकाउंट लिख दिया मैंने। समझ में? लेकिन एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, नोट इफ आइटम हैविंग स्टार मार्क। अगर उस आइटम के ऊपर अपन ने स्टार मार्क किया है, इज्जत से उस अकाउंट में लिखना तो है, लेकिन उसके अमाउंट को किधर लिखना है? इनर कॉलम में। अरे बात समझा क्या? मतलब पोस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में। पोस्टिंग करेंगे आयुषी, लेकिन अगर उसके पास स्टार मार्क किया है तो उस अमाउंट को इज्जत से इनर कॉलम में लिख देने का। समझा स्टेप? स्टेप नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट। हमेशा याद रखो, जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो तो उसका एक इफेक्ट या तो प्लस या तो माइनस ही होता है। उसका एक इफेक्ट या तो प्लस या तो माइनस ही होता है और कुछ भी नहीं होता। और अकाउंट में सिर्फ 2 ही साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर वो एडजस्टमेंट आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको उस एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देना है, एक बार डेबिट साइड पे और एक बार क्रेडिट साइड पे, बराबर है। लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट या तो ऐड होगा उस साइड पे या तो लेस होगा। अगर ऐड हो रहा है तो उसका इफेक्ट बदलता नहीं है। हमको एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने के, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं डेबिट साइड पे वो ऐड करो या क्रेडिट साइड पे ऐड करो, तो ऐड करने से उस अमाउंट का इफेक्ट बदलेगा नहीं। डेबिट पे ऐड करोगे तो डेबिट इफेक्ट ही देगा, क्रेडिट पे ऐड करोगे क्रेडिट इफेक्ट। ऐड करने से इफेक्ट बदलता नहीं है। लेकिन उसी जगह पे अगर डेबिट साइड पे आप माइनस करते हो, इफेक्ट बदल जाता है, उसका एक इफेक्ट हो जाता है क्रेडिट। डेबिट पे माइनस किया तो क्रेडिट और क्रेडिट पे माइनस किया तो डेबिट। माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। क्योंकि आप रेगुलर हो, आपको ये सब मालूम रहेगा। जो लोग फ्रेशर है उनके लिए बता रहा हूं, ऐड करने से इफेक्ट सेम होता है, माइनस करने से इफेक्ट ऑपोजिट, उल्टा हो जाता है। ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज जब आप एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो तो आपको वो एडजस्टमेंट या तो ऐड या तो लेस करना है। तो एक इफेक्ट या तो उसका डेबिट या तो क्रेडिट हो जाएगा। अगर डेबिट हुआ है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट देना है, क्रेडिट हुआ है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट देना है। समझा? एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। ठीक है, एक बार एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा तो क्लोजिंग करना है, वो आपका स्टेप नंबर 5 है, जिसमें सबसे पहला अकाउंट क्लोज होगा मैन्युफैक्चर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करोगे तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये ट्रांसफर कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। वो किधर ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, और उसे किधर ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? प्रोसेस समझ में आया क्या? चलिए ठीक। 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं। हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाते थे 12th स्टैंडर्ड, 13th का नहीं। मैं 12th स्टैंडर्ड का एक रिवीजन ले रहा हूँ,
मैंने इधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाया है, मैं 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट करवा रहा हूँ। खाली इतना है कि यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इसके अंदर 11th स्टैंडर्ड का जो फाइनल अकाउंट आप करते थे ये वो है, 12th भी नहीं है, बिकॉज 11 में सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट करते थे और ये वो वाला अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं है। फॉर्मेट सेम, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न लेस रिटर्न लेस रिटर्न लेस रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या था, टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, चाहे 11 हो चाहे 12 हो चाहे 13 हो, ये चीज कंटिन्यू होने वाला है। फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते नहीं थे, बैलेंस शीट में कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक बराबर है। डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐसा कुछ हमने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में किया है। ये सेम चीज हम 13 में कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग इसके अपग्रेडेड वर्जन आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग है भी नहीं, तो पहले आज 12th का 11th का फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का ट्रिक देख लेते और फिर 13 का फाइनल अकाउंट चालू करूंगा, ठीक है क्या। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज मैंने ऐड ऑन किया है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में करना है, कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस, प्रॉफिट हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो माइनस। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग का, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है क्या। चलिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 153, आपके टेक्स्ट बुक में जो अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक है बीकॉम की, उसके अंदर पेज नंबर 153 पे ऐसा कुछ सम दिखेगा, बट वो जर्नल एंट्री के फॉर्म में रहेगा, हम लेजर सॉल्व कर रहे हैं। देख लो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो मैंने इधर क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संतोष एज ऑन 31st December 2023 प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। स्टेप नंबर 1 क्या है, नहीं मिला क्वेश्चन, मिला ना, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, मार्किंग। हम मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा। सबसे पहला है संतोष का कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाता है, वहां पे लाइबिलिटीज। ड्राइंग कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में ही, लाइबिलिटीज में। प्लांट एंड मशीनरी असेट है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब चीजें आपने 12th में की है, कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया, एक रिवीजन ही है, समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आएगा, बेसिक आ जाएगा, तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकता हूं मैं। चलिए फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर असेट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन, बिल्डिंग, वेरी गुड, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक। पहला स्टेप क्लियर। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाया अपन ने, बाकी सब जैसा था वैसे ही। स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट रीड करेंगे, 14 एडजस्टमेंट एक ही सम में, इतना आपको नहीं आएगा, बट सारे एडजस्टमेंट जो आपने बेसिक किए वो। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, किसी को मार्क करेंगे क्या, नहीं। फिर दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, कहीं पे तो देखा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर, एडजस्टमेंट है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस को स्टार मार्क करेंगे, सैलरीज को मार्क करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को मार्क करने की जरूरत नहीं, करना है तो कर सकते हो। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स, किसको मार्क करेंगे, डेटर, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेटर, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी को मार्क करने की जरूरत है क्या, नहीं। कमीशन ऑन बट नॉट रिसीव, कमीशन, कमीशन ये तो एक्सपेंस है, इनकम दिया नहीं तो किसी को मार्क करनी, अच्छे मार्क कर लोगे कोई इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम नहीं है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट किधर तो देखा है मैंने, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट। फिर उसके बाद ब्रैकेट में ऑफिस बोला है, फैक्ट्री का भी रेंट था, और इधर क्लियर बोला ऑफिस, तो मैंने ऑफिस को ही मार्क किया। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर किधर तो देखा है फर्नीचर,
यस, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को मार्क कर दिया। मार्किंग क्लियर है? एनी डाउट? अब क्या करेंगे? पोस्टिंग करना है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, अपन पोस्टिंग कर। सबसे पहला है कैपिटल कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में लिखेंगे कितना? 30,000 क्रेडिट साइड पे। ड्राइंग इसमें से क्या होगा? लेस, तो देखो ड्राइंग लेस कर दिया। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीन कहाँ जाएगा? असेट, असेट में, और स्टार मार्क किया है इनर कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, तो ऑलरेडी लिखा है आउटर कॉलम के अंदर ओपनिंग स्टॉक, समझा? ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है बाबा? ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो टू परचेज 35,000। सेल्स 50,000, क्रेडिट साइड पे सेल्स 50,000। रिटर्न माइनस करना है, इसलिए इनर। रिटर्न इनवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न इनवर्ड? वापस अंदर, जो बाहर गया था, बाहर गया था मतलब जो सेल्स किया था वो रिटर्न हुआ है, मतलब रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस बाहर, जो आया था वो बाहर जाएगा ना, जो आया था मतलब जो खरीदा था, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, कितना? 1,000। समझाइए? हाँ, पक्का ना? वेरी गुड, वेरी गुड, जाग रही है। डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट में, डेटर्स असेट में। नेक्स्ट उसके बाद कितना क्या दिया है? क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट पे ही जाएगा। इनर कॉलम में लिखा है एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद क्या है? क्रेडिटर्स के बाद है कैरेज इनवर्ड, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड, डायरेक्टली आउटर कॉलम। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में। सैलरीज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, इनर कॉलम में। याद रखना, डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड पे, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड पे। एडजस्टमेंट है तो इनर में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। बात समझा क्या? फिर है फैक्ट्री रेंट, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड सॉरी, फैक्ट्री रेंट ऑफिस में, इसमें जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर लिखा गलती से, इधर ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। फैक्ट्री, फैक्ट्री गुड्स एंड फैक्ट्री वहां पे चले जाएगा, तो फैक्ट्री रेंट कितना? 200 रुपए। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वो उधर जाएगा। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, कितना है भाई? 500 रुपए। उसके बाद है इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट। डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड पे दिया, देखो अमाउंट क्रेडिट पे दिया। डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे समझा? फिर फर्नीचर असेट पे जाएगा, एक लाइन छोड़ दिया इनर कॉलम में। एनी डाउट? फर्नीचर के बाद क्या है बाबा? बैड डेब्ट्स, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आईडी, क्रेडिट पे दिया ही नहीं। कमीशन डेबिट पे दिया है तो कमीशन डायरेक्टली आउटर कॉलम। बिल्डिंग असेट है, असेट के अंदर डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड पे डायरेक्टली आउटर कॉलम। बिल रिसीवेबल असेट साइड पे डायरेक्टली आउटर कॉलम। कैश, कैश भी आपका असेट है, बैंक भी आपका असेट है। ऐसा कोई भी पोस्टिंग जो नहीं समझा है? सबको क्लियर है? इतना बेसिक था। 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड, अभी तक 13 चालू भी नहीं किया, इतना तो बेसिक आना चाहिए। क्लियर है क्या? अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये मैंने क्रेडिट इफेक्ट दिया, अब इसी अमाउंट का डेबिट इफेक्ट। बैलेंस शीट असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक कितना? 20। असेट का मतलब डेबिट होता है और लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिट। ठीक है, यस। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो भैया लेस करना है किसमें से? इंश्योरेंस में से। इंश्योरेंस के पास जाएंगे और लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने अभी बताया था एडजस्टमेंट या तो ऐड या तो लेस होगा, तो इसका डेबिट साइड पे लेस किया, माइनस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट? ऑपोजिट, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे माइनस किया तो ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट।
प्रीपेड मतलब मैंने सोचड़ू पैसा एडवांस में दिया है। जब मैंने पैसा एडवांस में दिया तो मुझे मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट, लायबिलिटीज नहीं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना, 200 रुपए। 200 क्रेडिट 200 डेबिट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट मतलब 2 बार लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अभी बताया आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया ऐड करना है वेजेस में और सैलरी, दोनों आउटस्टैंडिंग है, दोनों का सेम ही मतलब है। वेजेस कितना देने का बाकी है, 300, सैलरी कितना देने का बाकी है, 200। तो हम वेजेस में ऐड करेंगे कितना, 300, बराबर है, हाँ या नहीं। मैंने बताया था एडजस्टमेंट या तो ऐड या तो लेस होता है। ऐड होने से इफेक्ट सेम रहता है, डेबिट पे ऐड किया मतलब डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। देने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, देने का बाकी है तो आपका क्या है, लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग कितना, 300। सेम एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, सैलरीज के ऊपर। कितना सैलरी बाकी है, 200। तो भैया सैलरीज में ऐड करेंगे, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। थोड़ा फास्ट लिया लेकिन समझा क्या, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, याद करो मैंने 12th स्टैंडर्ड 11 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू, याद आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू, याद आया। तो यहाँ पे भी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो कैपिटल के नीचे, अभी इतने सारे लिखे तो फिर भी लिखना तो नीचे ही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, 5%। 30,000 का 5% निकालो, 1500 देने का है तो ऐड करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1500। लायबिलिटी मतलब कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्या किया, ऐड करने से इफेक्ट सेम होता है। क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट, अब इसका इफेक्ट देने का है डेबिट, बराबर है। इंटरेस्ट देने का है, मेरे लिए तो खर्चा है, और जो भी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1500। इधर डेबिट और इधर हो गया क्रेडिट। समझ में आया क्या, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। क्या है, एडिशनल बैड टाइम प्लेस, बैड डेब्ट्स को सबसे लास्ट, टाइम प्लेस सबसे लास्ट, टाइम प्लेस सबसे लास्ट, टाइम प्लेस सबसे लास्ट, क्योंकि बैड डेब्ट्स के एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये 400, 5%, 5%, ये सारे एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व होगा। क्लियर, बढ़ेंगे नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ। अगर नहीं भी बोला रहता अमन तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साल भर का नहीं होता है, आधे साल का ही होता है, इधर स्पेसिफाई कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू, ड्राइंग माइनस हो रहा है तो इंटरेस्ट भी क्या आएगा, माइनस। कितना है, 2600। कैलकुलेटर है आप लोग के पास, तो 2600 का 6% निकालो, कितना आ रहा है, 2600 इंटू 6%, कितना आ रहा है, कितना, 156। अब ये जो 156 आपको आया है, 156 जो आपको आया है वो कितने मंथ्स के लिए आया है, अपने को कितने मंथ्स के लिए निकालना है, तो इसका आधा करना है। अरे समझा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे ड्राइंग हो रहा है माइनस, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, अरे समझा, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो गया, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब ब्याज बिजनेस को ड्राइंग पे मिलने वाला है तो बिजनेस के लिए वो इनकम है, और जो भी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 70। तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट और ये हो गया डेबिट इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, लॉस है डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फायदा है क्रेडिट। ऐसा क्यों सर, बेसिक है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाया और बिजनेस को बोल रहा है मैंने तेरे को कैपिटल दिया, चल उस पे ब्याज दे, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है। तो बिजनेस बोलता है तूने बिजनेस का पैसा यूज किया पर्सनल यूज, चल तू उस पे ब्याज दे। तो बिजनेस के लिए ड्राइंग पे जो ब्याज मिलेगा वो क्या है, इनकम, और कैपिटल पे जो ब्याज दे रहा वो क्या है, एक्सपेंस। समझा, ये बाउंसर गया, वापस सुनो। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा दिया, बराबर है, और बिजनेसमैन बोल रहा है बिजनेस को, ए तेरे को पैसा दिया, चल मेरे को इंटरेस्ट दे।
तो मेरे को तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए खर्चा है, लॉस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। समझाइए। अब बिजनेस ने बोला, ए बिजनेसमैन तू मेरा पैसा यूज कर रहा है पर्सनली, तो ड्राइंग कर रहा है ना, चल उस पर मेरे को ब्याज दे। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, इनकम, इसलिए वो कौन से साइड पे जाता है, क्रेडिट पे। तो इधर क्रेडिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे लिखते हैं। अंडरस्टूड, पक्का। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। ठंडी लग रहा है, लगता है ठंडी। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 200। कमीशन कमाया बट मिला नहीं है। कमीशन कमाया बट मिला नहीं है, मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, हाँ या नहीं। क्या मिलने का बाकी, इनकम मिलने का बाकी है, एक्सपेंस नहीं, इनकम मिलने का बाकी। क्लियर है भाई। कमीशन अर्न, अर्न मतलब क्या है, मिला, मतलब अपना इनकम है, तो इनकम साइड पे बाय कमीशन अक्रूड कितना, ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। मिलने का बाकी, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट साइड पे अक्रूड कमीशन कितना, 200 रुपए। अरे समझा नहीं, क्या हाँ बोला रे, समझा सबको। आपने 200 रुपया कमा लिया है, बट उसने सामने वाले ने दिया नहीं, मतलब आपने इनकम तो हो गया है, बट वो मिलने का बाकी है। मिलने का बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है, बट रिसीव करना है, पे थोड़ी करना है। अरे समझा क्या। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, फेवरेट एडजस्टमेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, तो भाई कौन सा रेंट, ऑफिस का, ऑफिस में ऐड कर दिया कितना, 400, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, देने का बाकी है तो आपका क्या है, लायबिलिटीज। अरे समझा, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते देखते क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, दोनों साथ में सॉल्व कर देता हूं। फर्नीचर पे कितना परसेंट, मशीन पे कितना परसेंट, 10। वेरी सिंपल, फर्नीचर पे 10%, 200 बराबर, इस पे भी 10%, 1200। एसेट का वैल्यू कम होगा, फायदा कि नुकसान, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे फर्नीचर मशीन बराबर। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अभी जो टाइम प्लेस लिया था वो, सबसे पहला अमाउंट, बाद में परसेंटेज। देखो अमाउंट दिया है बैड डेब्ट्स कितना दिया है, फिर उसके बाद परसेंटेज दिया है, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है, फिर डिस्काउंट, क्रेडिटर्स तो अलग हिसाब है। बट जब भी आप बैड डेब्ट्स सॉल्व करोगे तो पहले फर्दर बैड डेब्ट्स, पहले फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर न्यू आरडीडी, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये फॉर्मेट है। पहले फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर न्यू आरडीडी, फिर डिस्काउंट, ये तीनों चीज दिया है। फर्दर बैड डेब्ट्स, अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट्स, परसेंटेज दिया तो न्यू आरडीडी, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 12th स्टैंडर्ड में ये एडजस्टमेंट किया हुआ है, एक ही सम में है बट किया। चलिए सबसे पहला अमाउंट सॉल्व करेंगे। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट्स है, कितना अमाउंट है, 400, फर्दर बैड डेब्ट्स 400, फर्दर बैड डेब्ट्स फॉर्मेट में 400 बराबर। अभी न्यू आरडीडी कितना परसेंट निकालने का है, 5। कैसे निकालेंगे, जरा कैलकुलेटर ले लेना। 8000 में 400 रुपया माइनस करेंगे, 7600, उस पे कितना परसेंट आरडीडी है, तो 7600 का 5% निकालो, कितना है, 380। तो न्यू आरडीडी 380, अरे यस, और न्यू आरडीडी 380। समझा। अभी डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना परसेंट है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 5%। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 8000 था, 400 गया, 380 भी गया, चलो माइनस कर दो। 8000 में 400 माइनस किया, 380 माइनस किया, कितना बचा, 7220। उस पे डिस्काउंट कितना निकालने का है, 5%, तो 7220 के ऊपर 5% निकालो। इसे हम लोग कहते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 361। अभी अपने उस फॉर्मेट में नहीं जाएगा तो इसको अलग से लिखेंगे। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। 2 रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना, 361, 361, 361।
समझा या बाउंसर गया? वापस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पहले अमाउंट दिया था फर्दर बैड डेब्ट्स, परसेंटेज दिया था न्यू आरडीडी, फिर डिस्काउंट दिया था। तो 8000 में ये भी माइनस बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसका 5% निकाला 361, इसमें से भी माइनस करना, बट इस फॉर्मेट में लिखते नहीं है, उसको अलग से एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना 361। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बाबा? ये हो गया, ये हो गया। अभी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जैसे डिस्काउंट ऑन डेटर्स किया वैसे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितना परसेंट निकालने बोला है? 2%। 6000 का 2% कितना आएगा? 120 बराबर। लायबिलिटीज का वैल्यू कम होगा, फायदा है कि नुकसान? फायदा है, तो कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना? 120। 120 कम हो रहा है ना, अपने लिए तो फायदा ही है। अरे समझ में आया? डन विथ योर सम। आज जो भी तुमको मैंने करवाया है, मैंने 11th स्टैंडर्ड करवाया है, बराबर है। अब क्लोजिंग करूंगा मैं, बट इसके बाद इसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको आपके 13th में काम आने वाले। अब तक आपने जो किया ये सब आप 12th में ऐसा ही करते थे, बट 13 में ऐसा नहीं करना है, थोड़ा अपग्रेड करना है। ठीक है, चलिए क्लोजिंग करने के लिए पहले सबको आउटर कॉलम में 35 में से 1000 जाएगा तो 34, 3000 में 300 ऐड होएगा 3300, 50 में से 2 जाएगा 40। अब जरा देखो इस अमाउंट और इस अमाउंट में कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है, टोटल 68। अब उसमें दो सारे अमाउंट फटाफट कैलकुलेटर में लो, कैलकुलेटर अलाउड है। माइनस कर दो 68,000 में ये सब अमाउंट माइनस करो, कैलकुलेटर लेके बैठ तू भी। 68 माइनस ये सारे अमाउंट करो, कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है? 25,000 आ रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं आया तो उसके लिए फुल पैसा देंगे तो पूरा होता है। यहां तक क्लियर? अब इधर आते, सही दिया ना? 400 में 400 प्लस 380। आरडीडी कुछ भी है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा 8 और 3 1180। 2000 में 200 प्लस 2200, 500 में 400 प्लस 900, 500 में 200 माइनस 300, 200 प्लस 1200 1400। और कुछ नहीं, यही टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को। 25,000 25,600 800 900 और 900 25,998 शायद 25,998 25,998। ये अमाउंट सब माइनस करो अभी। 25,998 में ये सारे अमाउंट्स को माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आएगा। हाँ हाँ खटखट होने दो, यूज करो, कैलकुलेटर की हैबिट डालो अभी। 17,357 ऐसा बोलेगा तू पढ़ा लिखा इंसान। बोल कितना है? 17,357 057 आ रहा है, यही आ रहा है ना? 17,057। नेट प्रॉफिट जो आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो कैपिटल में ऐड होगा कि लेस होगा? प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लेस लॉस कुछ भी है क्या? नहीं। अब यहाँ पे 30,000 में 2,600 माइनस 17,057 प्लस 1,500 प्लस और 78 क्या करेंगे? माइनस। चलिए इसका टोटल लीजिए, 30 में से ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, 45,879। 6,000 में 120 जाएगा तो 5,880। बाकी सब आउटर कॉलम में इधर है। 12,000 में 1200 जाएगा 10,800, 200 जाएगा 1,800, ये सब माइनस करेंगे 6,559। अब सबका टोटल ले लो दोनों साइड, 54,659 54,659 आना चाहिए। इस साइड का राइट है, उस साइड का भी राइट रहेगा। ठीक है बराबर? अरे समझा? ये आपने बेटा, ये आपने 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में किया। 11th स्टैंडर्ड में ऐसा कैपिटल का ट्रीटमेंट होता था, 12th में कैपिटल अकाउंट बनाते थे बेटा, ध्यान दे, वो बाद में 11th स्टैंडर्ड में आप ऐसा कैपिटल का प्रेजेंटेशन करते थे। 13th में भी सेम चीज इधर करने वाले हो, 13th में भी
बट ओनली द थिंग इज अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट करने वाले जिसमें अकाउंट बदलने वाले। ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्लेस करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, बस 2-3 लाइनर ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक पेज पे मैं 2 अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, बाकी दूसरे पेज पे 2 अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक पेज पे ले लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक पेज पे ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि जब ऐसा सम आता है तो इतना बड़ा सम नहीं आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैन्युफैक्चरिंग में ही जाने वाली। ठीक है क्या? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।